नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर हैं और जो स्वर के भेद है, व्यंजन के भेद है, आज की क्लास में हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्वर की परिभाषा। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का यहाँ मतलब है कि जिस वर्ण को उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण के उच्चारण की सहायता ना लेना पड़े, वो होता है स्वतंत्र उच्चारण। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, है ना। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वहाँ ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, अ, ई, उ, री और ये री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनका उच्चारण करते समय हमको एक मात्रा का समय लग रहा है, मतलब कम समय लग रहा है। देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, ये याद रखना। ऑप्शन में देंगे 5, तो हमको 5 टिक करके आना है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। ठीक है। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, यानी ज़्यादा समय लगे, वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री। अब देखिए, यहाँ पर ये जो री है ना और ये जो री है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ ये जो री है ये इस प्रकार से आएगा, ये दो, ये हो गया दीर्घ, है ना। री, ए, ओ, आई और औ, ये 8 जो हैं ये दीर्घ स्वर है। और सब मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 स्वर। कौन कौन से? 5 तो हो गए ह्रस्व स्वर और 8 हो गए 13 स्वर। दोनों मिलाकर जो स्वरों की संख्या हो गई वो है 13। एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग जो है वेदों के अंतर्गत माना गया है, इसलिए हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। व्यंजन। अब चलते हैं व्यंजन की परिभाषा, है ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन के जो है वो भेद। जिन वर्णों के उच्चारण, है ना, स्वर के सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या समझना है? जैसे एक वर्ड में लिख रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा सा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा रमा, है ना। यदि हम इनको अलग अलग करें तो क्या आएगा? र और म। ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर मिले हुए हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण आधा होता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? आधा। ये जो हलंत लग जाता है तो वो वर्ण आधा हो जाता है। यदि हम इनको भी अलग अलग करें तो देखिए, र हमने आधा कर दिया तो र में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। अब इस माँ को हम अलग अलग करेंगे तो माँ हमने आधा कर दिया, तो माँ में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो इस प्रकार से ये पूरा शब्द बना रमा। तो व्यंजन वर्ण जो भी है वो बगैर स्वर के नहीं पूर्ण हो सकते। तो यहाँ पर वही बताया गया है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण हैं उनके भी भेद हैं। उनके क्या क्या भेद हैं उनको हम समझते हैं। देखिए, 5 वर्गों को 25 व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। मतलब जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो 5 वर्गीय व्यंजन है इनको समझिए, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इसका एक इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं, कु, चु, टू, तु, पु, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। कु यानी क वर्ग, चु यानी च वर्ग, टू यानी ट वर्ग, तु यानी त वर्ग और पु यानी प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग में कितने अक्षर हो गए? 25 अक्षर। तो यदि एग्जाम में पूछे कि वर्गीय व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं तो 25 अक्षर होते हैं। अब इनको हम समझते हैं। देखिए, अब जो क वर्ग में है इसमें 5 अक्षर कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और ये। इसको क्या बोलेंगे? इसको जनरली प्रायः मैंने ये देखा है, इसको ड बोलते हैं। ड नहीं बोलना है हमको, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको बोलते हैं ंग।
है ना, इसको नाक से बोलेंगे ंग, है ना। एक बार फिर से बोलता हूँ क ख ग घ और ंग। च वर्ग में क्या क्या है, च छ ज झ और इसको बोलेंगे ञ, ये भी नाक से बोलेंगे ञ, है ना। ट वर्ग में ट ठ ड ढ और ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ और म। ये जो है इनको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन और ये है 25। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो है चत्वारी अंतस्थ वर्ण, ये जो अंतस्थ वर्ण इनको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से हैं, य र ल व। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, जैसे ये व है, इसको कौन सा वर्ण बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण या फिर और जो है वर्गीय व्यंजन, इस प्रकार से ये दे देते हैं। तो हमको क्या करना है, व यदि आया तो ये अंतस्थ वर्ण है। ठीक है ना, अंतस्थ वर्ण 4 है, य र ल व। ठीक है, इसके बाद अगला आता है ऊष्म वर्ण, 4 है। ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, श श स और ह, है ना। उच्चारण हमको सही प्रकार से बोलना है। देखिए श श स और ह, ये भी 4 है। इनकी संख्या कितनी है ऊष्म वर्णों की, 4। ठीक है, सर्वे मिलित्वा यानी सब मिलकर, सब यानी वर्गीय व्यंजन हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए या ऊष्म वर्ण हो गए, सब मिलकर कितने होते हैं, 33। 33 का मतलब होता है 33। 33 व्यंजन होते हैं। सब मिलकर कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसी के अंतर्गत एक इसका एक पार्ट और है, उच्चारण स्थान, है ना। ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, उच्चारण स्थान को भी मैं समझाऊंगा। यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन के भेदों को समझ रहे हैं। तो देखो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 और व्यंजन ये कितने हो गए, 33। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्ष त्र ज्ञ ये अक्षर हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्ष है, ये क्ष कौन कौन से 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक तो बना है क से और ये श से, ये दोनों आधे अक्षर है। इसमें हमने स्वर जोड़ दिया तो ये पूरा क्या बन गया, क्ष। ठीक है ना। इसके बाद त्र, त्र जो बनता है वो त और र और अ से मिलकर बनता है, तो ये हो गया त्र। इसके बाद ज्ञ, ज्ञ जो बनता है ज ञ और अ से मिलकर बनता है, ये हो गया ज्ञ। तो ये क्ष त्र ज्ञ, ये अक्षर भी देख लेना, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछते हैं कि ये जो क्ष है कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, त्र कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा। अब देखिए इसका हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा स्वरों को, तो ह्रस्व स्वर, स्वरों में सबसे पहले क्या हुआ, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 5। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 5। इसके बाद हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, है ना। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 8। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ री और री। इसके बाद दीर्घ स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। इसके बाद हमने पढ़ा वर्गीय व्यंजन। क्या पढ़ा हमने, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या है 25। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। इसके बाद हमने पढ़ा अंतस्थ वर्ण। क्या पढ़ा हमने, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, य र ल व। इसके बाद हमने पढ़ा ऊष्म वर्ण। क्या पढ़ा हमने, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, श श स और ह। इनकी संख्या कितनी है, 4। ये सब मिलाकर कितने हो जाते हैं, ये सब मिलाकर हो जाते हैं 46। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में समझा, उनके भेदों के बारे में समझा, वर्णों को समझा, कौन कौन से वर्गीय व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने संस्कृत वर्णमाला को समझा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ताकि जो संस्कृत कॉम्पिटिशन से जो जुड़े हैं उन सबको लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों फिर अन्य किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।